स्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मन्नावयामि भूतं यथा कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। प्रवचन जब प्रारंभ हुए तो ये संकल्प तो था ही नहीं कि सारा श्रीमद् भागवत पूरी तरह से सुनाना है। संकल्प तो ये था कि मनुष्य जीवन के साथ भागवत धर्म का क्या संबंध है। तो आपको ये सुनाया कि सारा श्रीमद् भागवत ही मनुष्य जीवन के साथ संबद्ध है। जैसे कोई सूची पत्र सुनावे, दिग्दर्शन, दिशा निर्देश, यदि मनुष्य जीवन के दृष्टिकोण से श्रीमद् भागवत को देखना हो तो आप ऐसे देखें, ऐसे पढ़ें, ऐसे समझें। जो कुछ मैंने कहा, जो नहीं कहा, सबके लिए एक दृष्टिकोण की प्राप्ति हो, दृष्टि मिले। आप स्वयं श्रीमद् भागवत पढ़ें और उसमें देखें कि आपके जीवन के लिए क्या क्या चीज है। जब श्रीमद् भागवत पर विचार करते हैं तो ये पूरा भगवान का शरीर है। शरीर में भगवान के 12 अंग मुख्य माने जाते हैं। 12 मंत्र होता है भगवान का, 12 व्रत होता है, और 10 इंद्रियां और 1 मन, और इनके पीछे 12वें रूप में भगवान बैठे रहते हैं। तो 12 स्कंधों के रूप में वर्णन है। उनमें से 12वां स्कंध जो है वो वस्तु प्रधान है। वस्तु प्रधान असल में ईश्वर का स्वरूप क्या है, तत्व क्या है, ये बताने के लिए 12वां स्कंध है। तो 12वें स्कंध के पहले अध्याय में ये बात बताई गई है कि कितने राजा पैदा होते हैं और मर जाते हैं, दुनिया में उथल पुथल होती है, सेवक स्वामी को मार डालता है, बेटा बाप को मार डालता है, एक वंश से राज्य दूसरे वंश में चला जाता है, और एक ही देश पर अनेक राजा होते हैं। तो संपूर्ण लोक के और देश के आश्रय भगवान हैं। और काल की गति कितनी तीव्र है कि उसमें पशु भी कभी छोटे होते हैं, कभी बड़े, कभी वृक्ष पौधे भी कभी छोटे होते हैं, कभी बड़े, कभी गाय दूध कम देती है, कभी ज्यादा, कभी वृक्षों में फल ज्यादा लगते हैं, कभी कम, कभी पौधे बड़े बड़े होते हैं, कभी छोटे छोटे। तो ये संपूर्ण विश्व काल के अधीन है। कभी धर्मात्मा बढ़ते हैं और अधार्मिक जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं, कभी अधार्मिक बढ़ते हैं, धर्मात्माओं का पता नहीं लगता। तो लोकाश्रय, देशाश्रय, धर्माश्रय, कालाश्रय और प्रलयाश्रय, नित्य प्रलय हो रहा है। प्रत्येक वस्तु का उत्पत्ति क्षण ही उसका मृत्यु क्षण है। जैसे आप नहीं बता सकते कि सेकेंड कब शुरू होता है और सेकेंड का अंत कब होता है। कोई बता सकता है? वो घड़ी की सुई देख करके और उस पर लगे हुए निशान को देख करके सेकेंड का निश्चय नहीं होता। निरवय महान विशाल काल के गाल में सेकेंड कहाँ से शुरू होता है और कहाँ उसका अंत होता है। अच्छा, दिन कहाँ से शुरू होता है और कहाँ उसका अंत होता है। अपनी अपनी नजर से कलकत्ते में कब शुरू होता है और अंत होता है, और बंबई में कब शुरू होता है और अंत होता है, और यूरोप में कब शुरू होता है और अंत होता है, अमेरिका में कब शुरू होता है और अंत होता है। तो ये जो काल है इसकी प्रत्येक उत्पत्ति मृत्यु है
और प्रत्येक मृत्यु उत्पत्ति है। तो नैमित्तिक प्रलय होता है, नित्य प्रलय होता है, प्राकृत प्रलय होता है, और तत्व ज्ञान के द्वारा जब अखंड परमात्मा का बोध होता है तब आत्यंतिक प्रलय होता है। ये श्रीमद् भागवत की अपूर्वता है। प्रलय का वर्णन करते करते, और सब जगह आपको प्रलय का वर्णन मिलेगा, दूसरे पुराण आप पढ़िए उसमें प्रलय का वर्णन मिलेगा, पर प्रलय के बाद फिर सृष्टि हो जाती है। मृत्यु के बाद तादृश सृष्टि होती है। इसीलिए मालूम पड़ता है कि दुनिया जो कल थी सो आज है। नल का पानी बराबर गिर रहा है, झरना बराबर बह रहा है, ऐसा जो मालूम पड़ता है। ये आदमी बराबर रह रहा है, ये केवल सादृश्य के कारण मालूम पड़ता है, नहीं तो प्रत्येक आदमी बदल रहा है, दिन रात बदल रही है, सेकंड बदल रहा है, कण कण बदल रहा है, और अद्वितीय अखंड परमात्मा की दृष्टि से दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। तो जब ब्रह्मात्मय के बोध होता है तब आत्यंतिक प्रलय होता है। बुद्धिन्द्रियार्थ रूपेण ज्ञानम भाति तदाश्रयम। एक ज्ञान ही ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय विषय के रूप में भास रहा है, अखंड ज्ञान ही सत्य है। ये आत्यंतिक प्रलय है। इसकी संगति लगाने के लिए द्वैतवादियों ने एड़ी का पसीना अपने चोटी तक पहुंचाया है, लेकिन किसी श्लोक की संगति नहीं लगी। इनमें से एक श्लोक की भी संगति नहीं लगी। ये केवल ब्रह्मात्मैक्यवाद की दृष्टि से ही आत्यंतिक प्रलय की संगति लगती है। परंतु इस प्रलय से बचने के लिए, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृत प्रलय से बचने के लिए भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान का भजन होने से फिर ज्ञान होता है। तो आश्रय भी भगवान है और ज्ञानाश्रय भी भगवान है। ज्ञान के प्रसंग में श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को उपदेश किया कि त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि विनाम जही। अरे कण कण तो मर रहे हैं, क्षण क्षण तो मर रहे हैं, परंतु जो चेतन साक्षी है वो नहीं मर रहा है। त्वम तु राजन मरिष्ये इति पशु बुद्धि विनाम जही। ये तो बेवकूफों की अक्ल है, ये तो पशुओं की बुद्धि है कि मैं मरता हूँ। असल में आत्मा जो है अखंड चैतन्य ब्रह्म, ये देश में भी नहीं मरता, काल में भी नहीं मरता, वस्तु में भी नहीं मरता, तीनों के अभाव में भी नहीं मरता। अंत में राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने उपदेश किया, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षन्नात्मानं आत्मन्याधाय निष्कले दशंतं तक्षकं पादे लेलिहानं विषाननैः न द्रक्ष्यसि शरीरं च विश्वं च पृथगात्मनः। राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कहा कि तुम ये अनुसंधान करो, अहम ब्रह्म परम धाम, संपूर्ण नाम रूपात्मक प्रपंच का परम अधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ। मैं ही संपूर्ण नाम रूपात्मक प्रपंच का अधिष्ठान ब्रह्म हूँ। ब्रह्म ही मैं है और मैं ही ब्रह्म हूँ। ये अनुसंधान करो। अब कच्चे वेदांती हो तो समझ में ना आवे कि दो बार बात क्यों कही गई। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम। आजकल तो लोग कहते हैं बस हो गया, इतनी जल्दी संतोष होता है, जिज्ञासा नहीं, बात को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। यदि ब्रह्म अपनी आत्मा से जुदा रहेगा तो वो या तो दृश्य होगा, और दृश्य होगा तो जड़ होगा, और ब्रह्म यदि अपने से अलग होगा और परोक्ष होगा, अदृश्य होगा तो कल्पित होगा। कभी न कभी तो उसका अनुभव होना ही चाहिए। और यदि ब्रह्म से अलग होगा अपना आत्मा तो देश काल वस्तु से परिच्छिन्न होगा। अलग होना माने देश काल वस्तु से परिच्छिन्न होना। तो ब्रह्म से अलग होकर आत्मा नित्य और सत्य सिद्ध नहीं हो सकता, और आत्मा से अलग होकर के ब्रह्म चेतन नहीं सिद्ध हो सकता। या तो कल्पित होगा या तो दृश्य होगा। इसलिए आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म आत्मा है। इस बात को दोहरा करके समझना पड़ता है। एवं समीक्षन्नात्मानम आत्मन्याधाय निष्कले। ये आत्मा निष्कल ब्रह्म है, इस प्रकार अपनी समीक्षा करो। अब ये काल रूप तक्षक जो है, तक्षक माने संस्कृत में बड़ा बढ़िया अर्थ होता है वो तक्षक शब्द का। तक्षक शब्द का अर्थ होता है बढ़ई, ये सुतार, सुतार, सुतार।
हाँ, जो बसीला हाथ में लेकर के लकड़ी को गढ़ता है उसको बोलते हैं तक्षक, तक्षा। ये काल रूप जो तक्षा है, तक्षक है, ये चीजों को काट पीट करके हमेशा गढ़ता रहता है, नई नई बनाता रहता है। ये काल सर्प है। तो संसारो रग दष्टम जो विष्णु रातम अमु मूचक, सुखदेव जी महाराज ने क्या किया कि संसार रूपी तक्षक से दष्ट परीक्षित को मुक्त कर दिया, माने काल के चक्र से बिल्कुल परीक्षित को मुक्त कर दिया। तो ज्ञान के आश्रय भी भगवान हैं और मुक्ति के आश्रय भी भगवान हैं। फिर आगे बताया इसमें प्रमाण जो वेद है उसके आश्रय भी भगवान हैं। वेद ज्ञान भगवान ही देते हैं। धार्मिक संप्रदायों में जो ईश्वर और धर्म दोनों को नहीं मानते उनको तो शास्त्र की जरूरत नहीं होती है, बिल्कुल सपाचट। जैसे चारवाक, चारवाक धर्म और ईश्वर दोनों चीज को नहीं मानता तो उसको शासन की, शास्त्रा की और शासन की दोनों की जरूरत नहीं है। परंतु जैन और बौद्ध धर्म को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, इसलिए शासन की उनको आवश्यकता होती है। तो जैन शासन, बौद्ध शासन, उनके तीर्थंकरों ने जो उपदेश किया है उसको उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। तो एक तीर्थंकर होते हैं, एक साधक होते हैं और एक विद्वान होते हैं। तीन प्रकार के वचन जैनागमों में प्रमाण माने जाते हैं और बौद्धागमों में भी। तो बौद्धागमों में नित्य वस्तु को स्वीकार नहीं किया गया है, इसलिए उनको शासन की प्रधानता नहीं है, केवल अनुमान की, तर्क की प्रधानता होती है। और जैन में जीवात्मा को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त उज्जवल रूप में स्वीकार किया हुआ है, इसलिए परिच्छिन्न किंतु शुद्ध रूप में स्वीकार किया हुआ है, इसलिए जैन आगम में शासन चलता है। वे अहिंसा प्रधान होते हैं, वैष्णवों से बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं, उनके आचार विचार भी, उनके शास्त्र चलता है। परंतु बौद्धों के केवल अनुमान और तर्क ही चलता है, क्योंकि वे किसी भी वस्तु को नित्य स्वीकार करते ही नहीं, सत्य स्वीकार करते ही नहीं। कोई भी वस्तु ध्रुव नहीं है, कोई भी वस्तु स्वभाव वाली नहीं है, कोई भी वस्तु चेतन नहीं है, कोई भी वस्तु प्रमाण प्रमेय आदि के रूप में नहीं है। परंतु जो लोग ईश्वर और धर्म दोनों को स्वीकार करते हैं उनको ग्रंथ भी स्वीकार करना पड़ता है। जैसे सिख में ग्रंथ साहब, मुसलमान में कुरान, कुरान शरीफ, और जैसे ईसाइयों में बाइबल, तो वो ग्रंथ स्वीकार करना पड़ता है। हिंदुओं में वेद। अच्छा, अब ये ईश्वर के वचन हैं इसलिए प्रमाण हैं या ये ईश्वर के स्वरूप को बताते हैं इसलिए प्रमाण हैं? तो कुरान और बाइबल इसलिए प्रमाण है कि वे ईश्वर के वचन हैं, परंतु वे ईश्वर के वचन हैं इसमें क्या प्रमाण है? तो हम लोग वेद को ईश्वर का वचन होने से प्रमाण नहीं मानते। ये फर्क है बाइबल और कुरान के साथ। एक अनुत्पन्न नित्य सिद्ध सहज अपौरुषेय चैतन्य का निरूपण करने के कारण प्रमाणत्वेन वेद प्रमाण है, माने वस्तु साक्षात्कारकत्वेन वेद प्रमाण है, ईश्वरोक्तत्वेन वेद प्रमाण नहीं है। ईश्वर का बोला हुआ होने से वेद प्रमाण नहीं है, ईश्वर का साक्षात्कार कराने वाला होने से वेद प्रमाण है। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब की गति अलग है, कुरान शरीफ की गति अलग है, और बाइबल की गति अलग है, और वेदों की गति अलग है। वो पहले ईश्वर को मान लो तब उनके वचन को मानो, और वो दूसरी बात हो गई। और यहाँ इस वचन के अनुसार चलो तो ईश्वर मिल जाएगा। और ईश्वर का साक्षात्कार कराने वाले तो वेद के आश्रय भगवान हैं। उसके बाद बताया मार्कंडेयोपाख्यान है, उसमें बताया कि सारी सृष्टि माया मात्र है। क्या सृष्टि, क्या स्थिति, क्या प्रलय, क्या लोक, और क्या बालक के नाक में घुस करके सारी सृष्टि को देख लेना, और ज्यों का त्यों अपने आश्रम पर बैठे होना और लाखों युग विकल्प देख लेना, तो ये सब माया मात्र है। ये बात बताने के लिए विश्वाश्रय है भगवान, मायाश्रय है भगवान, ये बात बताई गई है। आगे चल के प्रतीक, जितनी उपासना होती है प्रतीक रूप में, सबके प्रतीक के आश्रय त्रिगुणमयी माया को वनमाला बोलते हैं। उनके हाथ में जो चक्र है वो काल चक्र है, पद्म जो है वो जल तत्व है। कई प्रकार तत्वात्मक व्याख्या भगवान की, तत्वात्मक व्याख्या करके उपासना के लिए जो मूर्ति होती है वो प्रतीकात्मक है, ये बात बताई गई है।
उसके बाद ये सूर्य खगोल का जो परिभ्रमण है इसके आश्रय भगवान है कि ये बात बताई गई है। इसके बाद संपूर्ण लीला श्रीमद् भागवत में जो है इसके आश्रय भगवान है, ये बात बताई गई है। इसके बाद संपूर्ण पुराणों के आश्रय हैं भगवान, ये बात बताई गई है। और इसके बाद संपूर्ण ज्ञानों के आश्रय जो हैं यही संपूर्ण ज्ञान वृत्तियों के साक्षी आत्मदेव, ये आत्मदेव अखंड ब्रह्म है, ये बात बताई गई है। सर्व वेदांत सारम यद, भागवत के 12वें स्कंध के आखिरी अध्याय 13वें अध्याय में सर्व वेदांत सारं यद ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम वस्त्वद्वितीयम तन्निष्ठम कैवल्यैक प्रयोजनम। संपूर्ण वेदांतों का सार जो वस्तु है कि वो सार वस्तु कौन है? का द्वितीय ब्रह्म है। सर्व वेदांत सारं यद ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम अद्वितीयम वस्तु, ब्रह्म और आत्मा की एकता ही है पहचान जिसकी, ऐसी जो अद्वितीय वस्तु है वही संपूर्ण वेदांतों का सार है। और उसका प्रयोजन है आत्मा का कैवल्य, माने द्वैत की सत्ता न रहना। ये संपूर्ण श्रीमद् भागवत का तात्पर्य है। तो सत्यम परम धीमहि, अंत में आया सत्यम परम धीमहि। और 12वें स्कंध में आपको सुनाया कि लोकाश्रय से लेकर के और ब्रह्मात्मैक्य बोधाकार वृत्ति के बाध से उपलक्षित जो अखंड तत्व है, अद्वितीय तत्व है, का वही परम तत्व है, ये बात 12वें स्कंध में समझाई गई है। तो अधिष्ठान ब्रह्म का निरूपण करने के लिए 12वां स्कंध है। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे उपासक लोग जब श्रीमद् भागवत का सप्ताह या पारायण आदि करते हैं तो 12वें स्कंध को बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो 12वें स्कंध को छोड़ने का अर्थ ही ये है कि उसमें अधिष्ठान निर्गुण निराकार निर्विकार निर्धर्मक प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ब्रह्म तत्व का निरूपण है। कि इसलिए वो उपासकों को जोगिनो बिभ्यति यस्माद अभय भय दर्शिना, ये जोगी लोग जो हैं वो उससे बहुत डरते हैं। जोगी लोग अद्वितीय ब्रह्म के नाम से ही डरते हैं। अभय भय दर्शिना, अभय कहते हरी अकेले, जैसे कोई बालक हो और वो कहे हम घर में अकेले कैसे रहेंगे, जंगल में अकेले कैसे रहेंगे, हम बिना दूसरे के कैसे रहेंगे, जैसे बच्चा अकेले रहने से डरता है, ऐसे ये द्वैतवादी लोग जो हैं वो अपनी अद्वितीयता की कल्पना से ही डरते हैं। इसलिए समूचा 12वां स्कंध जो है वो अधिष्ठान तत्व का निरूपण करने के लिए है। 11वां स्कंध जो है वो उससे थोड़ी उर्ली वस्तु है, माने अधिष्ठान तत्व तो तत्व है, उस तत्व के साक्षात्कार के लिए अविद्या निवृत्ति होनी चाहिए। अविद्या निवृत्ति रूप मुक्ति जो है ये 11वें स्कंध का प्रतिपाद्य है। अविद्या निवृत्ति रूप मुक्ति माने मुक्ति प्राप्ति नहीं, मैं बद्ध हूँ, मैं करता हूँ, पापी हूँ, पुण्यात्मा हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ, परिच्छिन्न हूँ, आवागमन वाला हूँ। देश में तो मैं आता जाता हूँ, स्वर्ग नरक में देश में, और काल में मैं मरता जीता हूँ, और पंचभूतों से मेरे लाखों शरीर मिलते हैं। ये तीनों प्रकार का जो भ्रम है ये भ्रम है। हमारा देश में आना जाना होता है ये भ्रम है, काल में हमारा परिवर्तन होता है ये भ्रम है, और द्रव्य में हमें अनेक जोनियां मिलती हैं ये भ्रम है। इस अध्यारोप और अपवाद के सिद्धांत को जो नहीं समझता वो शास्त्र को बिल्कुल नहीं समझता। शास्त्रों का जो परम तात्पर्य है वो बिना अध्यारोप और अपवाद को समझे हृदयंगम हो ही नहीं सकता। बड़े बड़े पोते लिखे जाते हैं, कहानियां लिखी जाती हैं, अनुमान लिखे जाते हैं, लोग कहते हैं हमने जगत देखा है, हमको बिल्कुल प्रत्यक्ष है। परंतु जब तक अध्यारोप, अपना ब्राह्मणत्व तो प्रत्यक्ष है कि नहीं? अपना ब्राह्मणत्व तो प्रत्यक्ष है, लेकिन ये ब्राह्मणत्व जो है वो अध्यारोपित है। अपना सन्यासित्व तो अपरोक्ष है कि नहीं? प्रत्यक्ष है ना कि हम सन्यासी हैं, परंतु ये गृहस्थत्व का अभिमान निवृत्त करने के लिए अध्यारोपित जो गृहस्थत्व था उसके अपवाद के लिए सन्यासित्व तो अध्यारोपित है। एक अध्यारोप की निवृत्ति के लिए ये दूसरा अध्यारोप है। और जब इसका भी अपवाद कर दें, जैसे गृहस्थत्व का अध्यारोप हुआ और अपवाद हुआ, ऐसे ही यदि सन्यासित्व का अध्यारोप हुआ और अपवाद हुआ, इन दोनों बातों को छोड़ दें तो अपना आपा बिल्कुल जैसे मनुष्य है। जैसे मनुष्य है, गृहस्थपना इस शरीर में आरोपित हुआ विवाह होने पर,
और सन्यासी होने पर मिट गया, और सन्यासी होने पर सन्यासित्व आरोपित हुआ, और अवधूत होने पर सन्यासित्व निवृत्त हो जाएगा। इसी प्रकार आत्मा में अपने स्वरूप में पापीपना, पुण्यात्मापना, सुखीपना, दुखीपना, ये सब का सब आरोपित होता और अपवादित होता रहता है। इस रहस्य को समझने पर तब मुक्ति का रहस्य समझ में आता है। और जो लोग बंधन को सच्चा मान करके उसको निवृत्त करने जाते हैं, बंधन अगर सत्य है तो कभी निवृत्त नहीं हो सकता, और मुक्ति यदि अप्राप्त है तो कभी प्राप्त हो नहीं सकती, क्योंकि नित्य प्राप्त की ही प्राप्ति होती है और नित्य निवृत्त की ही निवृत्ति होती है। ये तो केवल भ्रम से ही बंधन प्राप्त मालूम पड़ता है और मुक्ति अप्राप्त मालूम पड़ती है। न बंधन को निवृत्त करना है, न मुक्ति को पाना है, बल्कि बंधन की प्राप्ति का भ्रम और मुक्ति की अप्राप्ति का भ्रम, इस भ्रम को निवृत्त करना है। और भ्रम जो है वो तत्व ज्ञान से निवृत्त होता है, तत्व ज्ञान के ज्ञानाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति से। अपने को जो न जानने के कारण बंधन हो रहा है, वो जानने पर बंधन की निवृत्ति होती है। तो 11वें स्कंध में मुक्ति का निरूपण है। मुक्ति का निरूपण कई ढंग से है। एक तो नारायण ज्ञान प्रधान मुक्ति होती है, और एक योग प्रधान मुक्ति होती है, और एक नित्य सिद्ध मुक्ति होती है। तो आपको पहले ये बताते हैं, जदुवंश के साथ भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर का परित्याग किया। वहां केवल शरीर परित्याग लक्षणा मुक्ति है, क्योंकि जदुवंश और श्री कृष्ण ये तो नित्य हैं, नित्य परिकर हैं। आपको ये बात सुनाते हैं, यदि मुक्ति साधन से होवे तो क्या होगा? तो मुक्ति साधन से उत्पन्न होगी, उत्पाद्य होगी, और यदि उत्पाद्य होगी तो विनाश से भी होगी। इसलिए साधन से मुक्ति नहीं होती। लो, तो फिर साधन व्यर्थ हुआ कि नहीं? साधन व्यर्थ नहीं हुआ, साधन तो बहुत उपयोगी है। साधन तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए होता है। साधन मुक्ति की उत्पत्ति के लिए नहीं होता, अंतःकरण की शुद्धि के लिए होता है। तो जिज्ञासु को अंतःकरण शुद्धि के लिए साधन करना चाहिए, और अविद्या की निवृत्ति के लिए तत्वमस्यादि महावाक्य जन्य वृत्ति चाहिए। अब तो 11वें स्कंध के 5 अध्याय, 5 अध्याय में किस विषय का वर्णन है? तो देखो, जदुवंश जैसे समृद्ध कुल का भी नाश हो जाता है। ये लो भागवत धर्म है, ये इससे वैराग्य सीखो। बड़े बड़े महल, बड़े बड़े राजा, और श्री कृष्ण ब्राह्मणों के कितने भक्त थे और उनके बेटे कितने अश्रद्धालु थे। अब हम लोगों को पछताने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये पहले अध्याय में हो, बिल्कुल पछताने की जरूरत नहीं है। जब इनके चांटा लगेगा, आगे कोई साथ दात देने वाला मिलेगा, कोई तकलीफ होगी, तो ये अपने आप ही फिर लौट आवेंगे रास्ते पर। और आप अपनी जवानी का ख्याल करें। आपके बाप भी कहते होंगे कि हमारा बेटा जो है ये नए ढंग का है, हमारी बात नहीं मानता है। हमारा ख्याल है कि हमारे बाबा हमको नए ढंग का बताते थे, और पर साथ साथ ये भी बताते थे कि हमारे बाबा जितने धर्मात्मा थे उसके सामने हम क्या हैं, हमारे पितामह जितने धर्मात्मा, ये भी बताते थे। तो इसका अर्थ यह है कि नई जवानी में कितने अवगुण जग किए, नौवे चढ़ती बार। एक भींगे चहले परे, बूढ़े बहे हजार, कितने अवगुण जग किए, नौवे चढ़ती बार। एक उम्र ही वैसी आती है जब मनुष्य की बुद्धि वैसी होती है, कुछ न कुछ नवीनता, कुछ न कुछ क्रांति उसके जीवन में आती है। तो उसको डरना नहीं चाहिए। परंतु यदुवंश का संहार हो गया, श्री कृष्ण भगवान के रहते, उग्रसेन के रहते, वसुदेव के रहते, तो संसार में और दूसरी कोई चीज नहीं रहेगी। ये वैराग्य जो है ये मुक्ति का साधन है। दूसरे अध्याय में 11वें स्कंद की ये बात बताई गई है कि सत्संग मुक्ति का साधन है। तो सत्संग एक तो वसुदेव देवकी को नारद का मिलता है, और एक राजा निमि को 9 जोगेश्वरों का सत्संग मिलता है। नारद का सत्संग भक्त का सत्संग है, वो भक्त का। तो नारद जी खुद ही वसुदेव के घर में आए थे। नारद जी खुद वसुदेव के घर में आए थे, वो भक्त थे। बोला, नारद जी भक्ति के आचार्य हैं, तो वसुदेव के घर में स्वयं उपदेश करने के लिए आ गए। और 9 जोगेश्वर जो हैं ये राजा जनक की यज्ञ भूमि में आए, घर में नहीं आए। और राजा जनक पूरा अधिकारी था तत्व ज्ञान का, परंतु राजा जदु जो हैं वो अवधूत दत्तात्रेय के पास गए सत्संग करने के लिए। देखो तीनों बात हुई, घर में आके उपदेश करना,
अच्छा, और यज्ञ भूमि में आकर उपदेश करना और महात्मा जहाँ का तहाँ लेटा हुआ है वहाँ जाकर के उससे उपदेश श्रवण करना, ये विभाग हो गया, ये भागवत धर्म का। अच्छा, अब सत्संग में संतों का संग एक सत्संग है और भगवत संग जो है वो दूसरा सत्संग है। तो इसलिए भक्ति, ये जो हम लोग श्लोक रोज सुनते हैं, क्षणार्धोपि सत्संग सेवधर नृणाम, आधे क्षण भी यदि मनुष्य को सत्संग मिल जाए, ये तो हम लोग अपने दुराग्रह में फंसे रहते हैं, कि डरते हैं कि हम ठगे न जाएं। अरे बाबा, तुम अपना पैसा अपने साथ ले जाना, हमको नहीं चाहिए। उसको तुम शराब पीने में खर्च करो कि क्लब में जाकर के खर्च करो कि ऐसे ही छोड़ जाना, सरकार ले जाएगी, डाकू ले जाएंगे, चोर ले जाएंगे, तुम्हारे पैसे के साथ इसका कोई रिश्ता नहीं है। तो ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इसमें भगवान के प्यारे भक्तों का सत्संग बड़ा दुर्लभ है। ट्यूशन से जो विद्या ली जाती है वो राजनीतिक हो तो भले आ जाए, लेकिन जब तक जा करके विद्या प्राप्त नहीं होती, विनय से जब तक विद्या स्वीकार नहीं करते तब तक विद्या की प्राप्ति नहीं होती। तो मन्ये कुतश्चित भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम उद्विग्न बुद्धे है असदात्म भावात सर्वात्मना यत्र निवर्तते भी। संसार में लोग झूठी झूठी चीजों को पकड़ करके बैठे हैं। असदात्म भावा, जो चीज छूटने वाली है उसको समझते हैं मैं मेरी, और फिर उसके लिए होते हैं उद्विग्न। ऐसे उद्विग्न लोगों के लिए एक ही उपाय है कि वो देह की पूजा और देह के संबंधियों की पूजा उपासना छोड़ करके 2-2 घंटे लोग बाथरूम में रह करके साबुन लगाते हैं, 2-2 घंटे, है ना। और उनसे कहो कि 5 मिनट सालग्राम के सामने खड़े होके हाथ जोड़ो तो कहते हैं फुर्सत नहीं है। ये ईश्वर के दंड के पात्र होने योग्य हैं, ये ईश्वर के कृपा के पात्र होने योग्य नहीं है। अपना देह धोने के लिए 2 घंटा है और ईश्वर पर 2 बूंद पानी डालने के लिए 5 मिनट नहीं, शर्म नहीं आती है। दूसरे को गाली देने के लिए, दूसरे की निंदा करने के लिए, बेचैन होने के लिए सारा समय और शांति से ईश्वर का भजन करने के लिए समय नहीं। तो असदात्म भावात् सदा उद्विग्न बुद्धे मन्ये कुतश्चित् भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम उद्विग्न बुद्धे है असदात्म भावात्। बुरी बुरी चीजों में मैं और मेरे का भाव हो जाने के कारण इनकी बुद्धि उद्विग्न है। उद्विग्न इसलिए नहीं है कि पैसा आया कि गया, कि आदमी मरा कि जिया, कि बिछुड़ा कि जुड़ा, इस कारण नहीं है उद्विग्न। उद्विग्न इसलिए है कि अपना मन दुनियादारी में उलझा हुआ है। ऐसी क्या चीज है दुनिया में जिसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो भगवान के चरणों में अपने मन को लगाना। और भागवत धर्म में ये विशेषता है कि न स्खलेत न पतेदिह, इसमें अगर कोई गलती हो जाए तो पाप नहीं लगता और पतन नहीं होता, फल से भी भ्रष्ट नहीं होता, पाप नहीं लगता और सुखादि रूप फल से भी भ्रष्ट नहीं होता। और स्त्री पुरुष सबके लिए बिल्कुल एक सरीखा ये मार्ग है। और इसमें सारे कर्म भगवान के उद्देश्य से किए जाएं तो वो धर्म हो जाते हैं। मनवादी स्मृति में जो धर्म बताया हुआ है वो तो अमुक अमुक कर्म करने से धर्म होता है, और भागवत धर्म तो वो है जिसमें सारे कर्म ही धर्म हो जाते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। नारायण, पहले बचपन में तो हम ऐसे करोमि यद्यत् हाथ जोड़ के भगवान के सामने बोलते थे, करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्, और समर्पयेत् तत् करोति यद्यत्, जो जो करे सो सब भगवान को अर्पण कर दे, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। काम पूरा होए कि न होए, फल मिले कि न मिले, का अपना शरीर तुम्हारी सेवा में लगा रहे, हम अपनी सेवा में संलग्न रहें। काम पूरा कहाँ करना है, जिंदगी भर तुम्हारा काम करना है, और फल क्या लेना है जब तुम हमारे सामने खड़े हो। तो इस तरह से भगवान में मन लग जाता है। गुरु देवतात्मा, गुरु और इष्ट को अपना परम प्रेमास्पद समझ करके भागवत धर्म का पालन करना, भगवान की कथा का श्रवण करना, भगवान के नाम का उच्चारण करना। तो भक्ति, वैराग्य और अनुभव, वैराग्य, भक्ति और अनुभव, अनुभव, वैराग्य और भक्ति,
ये भागवत के स्वरूप हैं, भागवत धर्म के, ये अपने जीवन में आते हैं। और भागवत फिर बताया, अब देखो सत्संग दो प्रकार का, एक संत का संग और एक भगवंत का संग। भगवंत का संग जब करेंगे तब हृदय में प्रीति का उदय होगा। सत्संग से मुख्यतः ज्ञान का उदय होता है और भगवत संग से प्रीति का उदय होता है। आनंद को प्रकाशित करने के लिए अपने हृदय में जो सद्वस्तु है उसका उदय होना चाहिए। कभी कभी सत्संग भी दुख देता है। राम राम सत्संग कैसे दुख देगा? कि सत्संग जब छूटता है तब दुख देता है। सत्संग छूटता है तो बिछुरत एक प्राण हरि नहीं मिलत एक। वो दुष्ट जो होते हैं वो मिलते समय दारुण दुख देते हैं। और ये संत लोग जो हैं कि ये भी वैसे ही हैं कि कैसे कब बिछुरत एक प्राण हरि नहीं, जब इनका वियोग होता है तब दुख होता है। तो सत्संग बाहर होता है और भगवत संग भीतर होता है। भगवत संग भीतर होता है, इसलिए चाहे आत्माकार वृत्ति हो, चाहे शांति हो, चाहे दृष्टा भाव में स्थिति हो, चाहे ब्रह्मात्मैक्य बोध हो, तो सर्वभूतेषु चात्मानम भगवत सर्वभूतेषु यः पश्येत भगवत भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन ये भागवतोत्तमा। सब में भगवान, भगवान में सब। भक्ति में आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, खुली आंख से भगवान देखते हैं। बंद करते हैं आंख तब भी भगवान देखते हैं, खुली आंख से भगवान देखते हैं। लड़ाई करते हैं तब भी भगवान देखते हैं और प्रेम करते हैं तब भी भगवान देखते हैं। इसलिए भक्ति को बताया कि सब में भगवान, भगवान में सब, एक भक्ति है। और केवल ईश्वर में ईश्वर बुद्धि और बाकी में मैत्री आदि जो है, प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा, ईश्वर से प्रेम करे, भक्त से मैत्री करे, दुखी पर कृपा करे और जो द्वेषी लोग हैं उनकी उपेक्षा कर दे। ये भागवत धर्म। द्वेषी की उपेक्षा, दुखी पर कृपा और भक्त से मैत्री और भगवान से प्रेम, ये भागवत धर्म। और फिर शरीर की स्थिति से घबराना नहीं, धन आवे कि जाए इसका ख्याल करना नहीं और भगवान के प्रेम में मगन रहना। स्वयं आके भगवान हृदय में बैठ जाते हैं और भक्त का कल्याण करते हैं। तो वैराग्य से मुक्ति, सत्संग से मुक्ति। सत्संग के ही अंतर्गत भक्ति और सत्संग दोनों है, सत्प्रीति और भगवत भक्ति दोनों है। तीसरा है विवेक से, तीसरा साधन है विवेक। विवेक क्या है? एक तो गुण दोष विवेक है। हमारे जीवन में जो दोष हैं वो निकल जाएं और गुण आवें। तो गुरु जी के पास रह करके सद्गुण धारण करना और दोष का परित्याग करना। और माया और आत्मा का विवेक, और आत्मा और ब्रह्म के स्वरूप का निश्चय करके उसको एक करना। ब्रह्मात्म ज्ञान, ब्रह्मैव भाति सदसच्च तयोः परंजत तदवे ही सोच में, ऐसा समझो कि मैं वही हूँ। तो गुण दोष का विवेक करके दोष का परित्याग करना, माया और साक्षी का विवेक करके माया का परित्याग करना। यही जो सृष्टा दृश्य विवेक है ना। गुण दोष का विवेक है अंतःकरण का शोधन, इसमें काम क्रोध आदि न रहे, इसमें समदमादि रहे, ये हुआ अंतःकरण का शोधन। और माया जो है वो न मैं हूं न मेरी है, ये हुआ आत्म शोधन। और ये आत्मा ब्रह्म ही है, ये जो अनुभूति है, ब्रह्म माने अद्वितीय अनंत, ये आत्म चैतन्य, ये तत्व ज्ञान है, ये भी भागवत धर्म है। तो विवेक के प्रसंग में गुण दोष विवेक, दृष्टादृश्य विवेक और आत्मा ब्रह्म की एकता का बोध, ये तीन विवेक के प्रकरण हैं। ये अच्छा, अब इसके बाद समझो कि इसमें स्थिति न हो तो संसार में दोष दृष्टि करके वैराग्य करना, निष्काम कर्म करके अंतःकरण शुद्ध करना और भगवान की आराधना करके अपने चित्त को एकाग्र करना और भगवान का चरित्र श्रवण करना। नव योगेश्वरों ने मुक्ति के ये उपाय बताए। अंत में तत्व ज्ञान होकर हृदय शुद्ध होकर के मनुष्य की मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद कृष्ण और उद्धव का संवाद है। 24 अध्याय हो, 24 अध्याय, 24 और 5 कितना होता है? 29। तो 5 अध्यायों में पंच पर्वा अविद्या की निवृत्ति के लिए विद्या के 5 पर्वों का वर्णन किया गया है और 24 जो है वो बिल्कुल साधन, योगात्मक साधन का वर्णन है। उसमें भी देखना तो ये व्याख्या ही मिलेगी। जदु और अवधूत का संवाद है, वो वैराग्य प्रधान है। गृहस्थ लोग बड़े प्रेम से उसको सुनते हैं, लेकिन उसमें जितना भी धर्म बताया गया है वो प्रायः विरक्त अवधूतों का ही धर्म है। उसमें पृथ्वी की तरह, जल की तरह, अग्नि की तरह, वायु की तरह
जब तक अपने को शरीर समझते हो तब तक उन धर्मों का धारण नहीं होगा। जब अपने को तत्व को के रूप में भाव करोगे तब उन धर्मों का धारण होगा। अवधूत शरीर नहीं होता, व्यक्ति नहीं होता। स्वामी रामतीर्थ बोलते थे, जब मैं चलता हूँ तो भारतवर्ष चलता है, जब मैं बोलता हूँ तो भारतवर्ष बोलता है। संपूर्ण विश्व मेरा शरीर है। सारे विश्व की पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इंद्रियां, मन, अहंकार, महत्त्व, प्रकृति, ये सब अपना स्वरूप है। तो 24 गुरुओं के द्वारा चतुर्विंशतिधा प्रकृति के संतरण का उपाय अवधूत ने राजा जदू को बताया और श्री कृष्ण ने उद्धव को बताया। उसमें ज्ञान का स्वरूप क्या है, भक्ति का स्वरूप क्या है और चातुर्वर्ण के धर्म का स्वरूप क्या है। आपको ये बात में भक्ति का और ज्ञान का वर्णन तो भक्ति के ग्रंथों में भक्ति का और ज्ञान के ग्रंथों में ज्ञान का बड़ा विशद वर्णन मिलता है, लेकिन धर्म का वर्णन भले ही उसके लिए अभी 18 नहीं, आजकल तो मैं समझता हूं कि कोई 60-70 स्मृतियां तो छपी हुई मिलती हैं, छपी हुई प्रेस में छप गई हैं। 18 और 28 की बात नहीं है, केवल मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य की स्मृति की बात नहीं है, परंतु धर्म का जैसा वर्णन श्रीमद् भागवत में है ऐसा अपने संस्कृत वांग्मय के किसी भी ग्रंथ में इतनी स्पष्टता से धर्म का वर्णन नहीं है। वो कहते हैं एक भगवान में, सोचो कि एक ही भगवान है तो इसमें धर्म कैसे बन गया, एक ही प्रकृति है तो इसमें धर्माधर्म कैसे बन गया, एक ही प्रकार के पंचभूत हैं तो इसमें धर्माधर्म कैसे बन गया। पहले बताते हैं कि तात्विक रूप से धर्माधर्म की स्थिति नहीं है, अध्यारोप और अपवाद की दृष्टि से ही धर्माधर्म का निरूपण होता है। श्रीमद् भागवत का ये दृष्टिकोण 20वें, 21वें और 22वें अध्याय में 11वें स्कंध के देखने योग्य है। सिद्धियों की ऐसी पद्धति है, कोई भी गौर से पढ़े तो समझ जाए क्या करने से क्या सिद्धि मिलती है। लेकिन आपको वेद और धर्म के तात्पर्य के लिए जो बात कही गई है वो मैं सुनाए देता हूँ। किम विधत्ते किमाचष्टे किमनूद्य विकल्पयेत इत्यस्या हृदयम लोके नान्यो मद्वेद कश्चन माम विधत्ते विधत्ते माम विकल्प्या पूज्यते त्वहम एतावान् सर्ववेदार्थः शब्द आस्थाय माम वेदाम माया मात्रम अनुद्यांते प्रतिसिद्धिय प्रसीदति। संपूर्ण कहते एतावान् सर्ववेदार्थः, याद कर लो, सारे वेद का तात्पर्य बस इतना ही है। एतावान् सर्ववेदार्थः, क्या है वेदार्थ महाराज? माम विधत्ते विधत्ते माम, ये विधि निषेध जो है ये सब दोनों ही मैं हूँ। अभिधत्ते माम इंद्र अग्नि वरुण कुबेर आदि जितने नाम है सब मेरा नाम है। विकल्प्या पूज्यते त्वहम, जैसे एक ही सोना में अनेक प्रकार के भेद बना करके कि ये कंगन है, हार है, कुंडल है, बाद में भेद को मिटा कर कह दिया जाता है सोना बिल्कुल एक। इसी प्रकार ये संपूर्ण सृष्टि के भेद का विकल्पन करके इसका अपवाद है। विकल्प्या पूज्यते त्वहम एतावान् सर्ववेदार्थः शब्दयास्थाय माम भेदाम माया मात्रम अनुद्य अन्ते प्रतिसिद्ध्य प्रसीदति। ये शब्द जो है ये कहता है जितना भेद है ये जादू के खेल की तरह दिख रहा है, माया मात्र है, परस्पर विरोध से नहीं। बौद्ध लोग प्रपंच को शून्य बताते हैं परंतु परस्पर विरोध से शून्य बताते हैं। जैन लोग जो हैं वो जगत को अनेकांत बताते हैं परंतु सत्य रूप में एकांत बताते हैं। परंतु वेदांत अधिष्ठान ज्ञान अपने अभाव के अधिष्ठान में ही ये सृष्टि ऐसी दिख रही है जैसे सर्प अपने अभाव के अधिष्ठान रज्जू में दिख रहा है। इस प्रकार ये सृष्टि दिख रही है। तो अधिष्ठान ज्ञान से जो प्रपंच का लोप है, जो प्रपंच का बाध है, वो दूसरी चीज है। तो सारे वेदों का तात्पर्य माया मात्रम अनुद्य अन्ते प्रतिसिद्ध्य प्रसीदति। ये संपूर्ण माया का खेल दिख रहा है। इसमें कर्ता हो चाहे अकर्ता हो माया का खेल है, इसमें दृष्टा हो चाहे दृश्य हो कब माया का खेल है, इसमें प्रमाण हो कि प्रमेय हो कब माया का खेल है, इसमें उपास्य हो कि उपासक हो माया का खेल है। सबका प्रतिषेध करके अंत में वेद अपने को भी मार देता है, अपना भी निषेध करके कहता है एक अद्वितीय अखंड परमात्मा है, मैं भी नहीं हूँ। ऐसा
जैसे कोई प्रेमी अपने प्रियतम से कहे कि तू प्रभु जीवे मैं मर जाऊं, इसी प्रकार वेद जो है वो परमात्मा की अद्वितीयता का बोध कराए करके स्वयं बाधित हो जाता है कोई ऐसा ग्रंथ, धर्म ग्रंथ सृष्टि में जो ये कहे कि जब तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी तो मैं मिथ्या? आप लोग तुलना करते हैं विश्व के धर्मों का, कि ये चुनौती है कि कोई विश्व का कोई धर्म ग्रंथ ये कह दे कि केवल परमात्मा सत्य है, उसको लख लो तुम, मैं मिथ्या हूं। परमात्मा को लखाकर स्वयं अपने को मार डालने वाला ग्रंथ अगर सृष्टि में कोई है तो केवल वेद है, इसके सिवाय और कोई नहीं है। इस प्रकार समझो कि फिर ये योग कैसे करना, भगवान का उपासना कैसे करना, वो तितिक्षु ब्राह्मण की बड़ी भारी कथा है। कितनी बड़ी तितिक्षा जीवन में होना चाहिए, ये भागवत धर्म है। पुरूरवा की कथा है, ऐल की कथा है, भगवान की उपासना की कथा है। एक परमार्थ का निरूपण है। नारायण, आप लोग पढ़ते तो बहुत होंगे, हम नहीं जानते कि ये भी बताया गया है कि कोई कहे कि तत्व एक है तो भी ठीक, कोई कहे दो है तो भी ठीक, कोई कहे चार है तो भी ठीक, कोई कहे, आप देखना श्रीमद् भागवत में कोई कहे कि 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 16 है, 36 है, बोले सब ठीक। 96 है तो वो भी ठीक। कि बाबा ये क्या? तो बोले जिसको जैसा दिखता है वैसा वो बोलता है, वो ईमानदारी से बोलता है, परंतु सबके अभाव के अधिष्ठान को वो नहीं जानता है, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार बोलता है। तो बाबा जिसको जैसा दिखता है, जैसा अनुभव होता है, उसके पक्ष में जुक्ति है, बोलता है, बिल्कुल ठीक है। अब लो अपना सिद्धांत सुनाते हैं। परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसेत न गर्हेत। विश्व में एकात्म ढूंढना हम चुनौती देते हैं, दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथ में इस बात को ढूंढ करके निकालो, नहीं तो उनका मजहब नहीं चलेगा, मजहब मर जाएगा उनका। परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसेत न गर्हेत, विश्वमेकात्मकं पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च। परस्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति गर्हति स आशुभ्रस्यते स्वार्थाद असत्यभिनिवेशतः। अंगूर को चाहिए कि वो करेले की निंदा न करे, और करेले को चाहिए कि अंगूर की निंदा न करे। अंगूर ने कहा कि तू कड़वा है, करेला तो दुनिया में व्यर्थ पैदा हुआ। करेले ने कहा अंगूर तू रोग की जड़ है, तुझे खा खा करके लोगों को डायबिटीज हो जाता है ना। तो यदि लड़ाई करो तो दोनों में लड़ाई, और नहीं तो देखो न करेला अंगूर की निंदा करे न अंगूर करेला की निंदा करे। परस्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति गर्हति, जो इस निंदा और स्तुति में लग जाता है वो द्वैत को सत्य मानता है और असत्य में अभिनिवेश हो जाने के कारण, क्योंकि द्वैत है ही नहीं, भेद है ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ कहा जाए, कुछ किया जाए, कुछ बोला जाए, कुछ सोचा जाए, परंतु द्वैत तो है ही नहीं। तो जब हम लड़ते हैं तब असत्य को सत्य मान करके लड़ते हैं, और असत्य में अभिनिवेश हो जाने के कारण शांति भंग हो जाता है। तो इसलिए प्रत्यक्षेणानुमित्यावा प्रत्यक्षेणानुमानेन निगमेन आत्मसंवेदा आद्यंतवद सज्ञात्वा निस्संगो विचरेदिह। जिसका आदि है और जिसका अंत है वो तो उसकी तरफ दृष्टि डालने लायक नहीं है। निस्संग होकर पृथ्वी में विचरण करो जैसे सूर्य विचरण करता है, कहीं भी जीवन में आसक्ति न हो। परमार्थ निरूपण का अध्याय है नारायण श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में परमार्थ निरूपण का अध्याय है। उस अध्याय है वो 28वां, भला 11वें स्कंध का 28वां अध्याय है। आप कभी प्रेम से समझ के उसको पढ़ें, कहानी की तरह न पढ़ें, तब मालूम पड़ेगा कि श्रीमद् भागवत का सिद्धांत आखिर क्या सिद्धांत है। नारायण 29वें अध्याय में भागवत धर्म का वर्णन है। भागवत धर्म का वर्णन एक ऐसा बढ़िया, सर्वभूतेषु मद्भावम् पुंसो भावयतो चिरात् स्पर्धा सूया तिरस्कारा साहंकारा वियंती। सब भूतों में, तृण में भी और प्रकृति में भी, एक कीड़े में भी और ब्रह्मा विष्णु महेश में भी एक ही परमात्मा भरा हुआ है। जब ये बात हम देखते हैं तो किसी से स्पर्धा नहीं होती, किसी के प्रति असूया नहीं होती, अहंकार नहीं होता अपने में, किसी का तिरस्कार नहीं होता। तो अहंकार न होना, तिरस्कार न होना, स्पर्धा न होना और असूया न होना, इसका उपाय क्या है? का अपने में और सब में एकमात्र भगवान को देखना। ब्राह्मणे पुलकशेस्तेने
ब्राह्मण्येर के स्फुलिंग के अक्रूरे क्रूर के चैव समदृक् पंडितो मतः। जिसको ब्राह्मणे कुल्क से और कसाई में, और ब्राह्मणीय और स्तेने ब्राह्मण भक्त में, और चोर में, और सूरज में, और चिंगारी में, और क्रूर में और अक्रूर में, सब में एक परमात्मा का दर्शन होता है। वो विद्वान है, वो समझदार है, वो भागवत धर्म को जानता है। अंत के 2 अध्याय जो हैं 11वें स्कंध के, वो केवल शरीर त्याग रूप जो मोक्ष है, माने वो तो मुक्त ही है, मुक्त ही है, केवल शरीर त्याग ही वहां मोक्ष का साधन है। वहां एक ऐसी बढ़िया बात कही गई है, ये प्रश्न उठाया गया है, आप आश्चर्य यदि नहीं ध्यान दिया होगा आपने अब तक तो आपको आश्चर्य होगा, अब दिया होगा तो नहीं होगा, क्योंकि आश्चर्य पहली बार ही होता है। वही बात जब बारंबार देखी जाती है तो कोई आश्चर्य नहीं होता। आश्चर्य का स्वभाव है पहली बार देखना, पहली बार आश्चर्य, दूसरी बार हल्का, तीसरी बार गया, अरे ऐसा तो होता ही रहता है, इसमें क्या आश्चर्य। ये प्रश्न उठाया है कि श्री कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग क्यों किया। बोले भगवान ने ये विचार किया, भगवान ने, कि यदि मैं अपने शरीर को रख लूंगा तो दुनिया के ज्ञानी लोग ये कहेंगे कि हम भी अपने अपने शरीर को रखें, शरीर रखना बहुत अच्छा है। सब बोले कि बाबा शरीर ही सब कुछ है, शरीर का महत्व बढ़ जाएगा, इसलिए मर्त्येन किम स्वस्थ गतिम प्रदर्शयन। भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर का परित्याग क्यों किया। बोले इस मरने वाले शरीर को रख करके हम क्या करेंगे। मर्त्येन किम स्वस्थ गतिम प्रदर्शयन, स्वस्थ पुरुष शरीर की अपेक्षा नहीं रखा करते। इसीलिए पहले स्कंध में कहा है, जया हरद भुवो भारम ताम तनुम विजहावजा, जिससे पृथ्वी का भार उतारा उस शरीर को कृष्ण ने छोड़ दिया। कैसे। बोले कंटकम कंटके नैव द्वयं चापीसी तो समाम, जैसे एक कांटे से कांटा निकालकर दोनों कांटे फेंक दिए जाते हैं, ये नहीं कि जिस कांटे से कांटा निकला तो उस कांटे को रख लें। इसी प्रकार जदुवंश से पृथ्वी का भार दूर किया और जदुवंश को भी छोड़ दिया। जदुवंश रूप शरीर को, वंशत्व रूप जो था ना शरीर में, जो वंशत्व था उसका परित्याग कर दिया। जथा मत्स्यादि रूपाणी धत्ते जह्ज्याद जथा नटः जेनाहरद जयाहरद भुवो भारम ताम तनुम विजहावजा। जैसे एक नट दूसरा शरीर धारण करता है, दूसरा वेश धारण करता है और उनको छोड़ता जाता है, इसी प्रकार भगवान भी अपने शरीर का परित्याग करते हैं। क्योंकि एक शरीर को यदि रख लें, यहाँ तक कि यदि ईश्वर अपने को निराकार ही रखे तो फिर तो व्यवहार में ईश्वर नहीं रहेगा ना, व्यवहार में ईश्वर नहीं रहेगा। और फिर तो वैसी वृत्ति होगी तब तो ईश्वर से हम मिलेंगे, और वहां से वृत्ति हट जाएगी तो ईश्वर से हट जाएगी। इसलिए सब आकारों में ईश्वर है। मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, देवी, गणपति, सूर्य आकार का भेद होने पर भी जैसे मिट्टी, पानी, आग, हवा का भेद नहीं है, इसी प्रकार चित स्वरूप परमेश्वर का भेद नहीं है। तो 11वें स्कंध को इस प्रकार मुक्ति स्कंध कहते हैं। अब आओ फिर 10वें स्कंध में लौट आवे। अब मैंने जानबूझ करके ये क्रम लिया, क्योंकि फिर अब बाद में फिर श्री कृष्ण का परम धाम गमन और वो परीक्षित की मुक्ति आदि की बात सुनाने लगे तो हमारे जो कोमल चित्त वाले श्रोता हैं उनको अच्छा लगे कि न लगे। इसलिए आओ ब्याह की तरफ अब ले चलते हैं। तो क्योंकि लोगों को ब्याह बड़ा अच्छा लगता है, बेटा होना बहुत अच्छा लगता है। लोग बेटा ही बेटा होने की बात सुनावेंगे, ब्याह ही ब्याह करने की बात सुनावेंगे। ये देखो राम वन गमन के समय लोग क्यों रोते हैं, इसीलिए कि हमारा कोई रिश्तेदार ऐसे वन गमन करेगा तो हमको कितना दुख होगा, तो रोने लग जाते हैं। वो भगवान के लिए नहीं रोते, अपने लिए रोते हैं। हाँ, दशरथ के मर जाने पर वो आंसू आए, दशरथ के मरने पर वो आंसू आए। तो दशरथ के मरने का थोड़ा ही आया, वो आया हमारा बाप मर जाएगा तो हमारी क्या गत होगी, इसलिए आया। तो नारायण इस ढंग से धर्म जो है ना, धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। अब 10वें स्कंध के बारे में आपको एक बात सुनाते हैं। लोगों का ये ख्याल है कि 10वें स्कंध में केवल कृष्ण की लीला ही लीला है, परंतु वो तो खुद पढ़ते नहीं हैं, सुनते हैं, कहीं सुन सुना लेते हैं। तो बोले उसमें तो भाई माखन चोरी है और चीर हरण है और रास लीला है। यद्यपि जीवन के लिए वो भी एक बहुत आवश्यक पदार्थ है। भागवत धर्म में जीवन के जो सत्य हैं उनकी उपेक्षा नहीं है। अब कोई कह रहे कृष्ण तो रास करते थे,
तो तुम क्लब में जाके तुम्हारे बड़े आदमी लोग नाचते हैं तब तो वो बहुत भला काम करते हैं, और श्री कृष्ण नाच, ये कहो कि श्री कृष्ण पिछड़े हुए नहीं थे, बहुत आगे बढ़े हुए सभ्य लोग थे, ऐसे क्यों नहीं बोलते हो? युधिष्ठिर भी नृत्य करते थे। तो 4 बात जो है वो जीवन में आवश्यक है। एक तो मकान और यान, माने हमारे पास वाहन भी अच्छे होने चाहिए और मकान भी अच्छे होने चाहिए। स्थापत्य वेद में इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं ना, शिल्प कला, इसमें हमको नैपुण्य प्राप्त होना चाहिए। इसमें श्री कृष्ण को नैपुण्य था। आपको मालूम है द्वारका कैसी बसाई थी उन्होंने। विश्वकर्मा लोग तो उनके सेवक थे। ये भागवत धर्म के विरुद्ध नहीं है। द्वारका के लोग झोपड़ी में थोड़ी रहते थे, पेड़ के नीचे थोड़ी रहते थे द्वारका के लोग। बढ़िया मकान होना भागवत धर्म के विरुद्ध नहीं है, ऐसे समझो। अच्छा, उनके पास वाहन कैसे थे? एक दिन में द्वारका से एक अक्षौहिणी सेना विदर्भ में, बरार में पहुंचा देना। एक अक्षौहिणी सेना हाथी घोड़े पदाति और अस्त्र और शस्त्र और रसद, एक अक्षौहिणी सेना एक दिन में द्वारका से बरार पहुंचा देना, ये उनकी सेना की शक्ति थी हो। और कृष्ण से पूछा नहीं गया, बलराम ने अपने मन से पहुंचा दिया। इतनी बड़ी सेना की शक्ति थी। तो उनकी सैन्य शक्ति बड़ी होना ये भागवत धर्म के विपरीत नहीं है। उनकी यान शक्ति इतनी बड़ी होना ये भागवत धर्म के विपरीत नहीं है। तो एक तो शिल्प कला में, युद्ध कौशल में, और नारायण आपको क्या सुनावे, आयुर्वेद में ऐसी बढ़िया चिकित्सा श्री कृष्ण को आती थी। महाभारत में वर्णन आता है कि जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन के घोड़े क्षत विक्षत हो जाते थे तो एक जड़ी उखाड़ी कृष्ण ने और उसको पीसा और लेके घोड़े के शरीर पर लगाया और तुरंत अच्छा। ऐसी औषधि जिलाने की औषधि उनको मालूम थी, गर्भ रक्षा की औषधि उनको मालूम थी, औषध विद्या में भी बड़े निपुण थे। अच्छा, धनुर्वेद में वो अकेले लाखों से लड़ते थे। आयुर्वेद में, धनुर्वेद में, स्थापत्य वेद में और गांधर्व वेद में सांप के सिर पर नाचना कोई मामूली बात है। बांसुरी बजा करके जड़ चेतन को मोहित कर लेना, नाचने में निपुण, बजाने में निपुण, गाने में निपुण, अभिनय करने में, वेश बदलने में। वेश बदलने का तो ऐसा वर्णन आता है, जहां तहां ऐसा वेश बदलते हैं महाराज कि मूछ तो पहले से ही नहीं थी। बोलो, ऐसा मेकअप करने में इतना नैपुण्य उनको प्राप्त था कि चाहे जब स्त्री बन जाए, बालक बन जाए, ब्राह्मण बन जाए, जरासंध के पास तो वेश बदल के गए। 64 कला में निपुण। और ये 64 कला में निपुण होना ये भागवत धर्म के विपरीत नहीं है। ये नहीं समझना कि भागवत धर्म जो है ये लौकिक धर्म के विपरीत है। परंतु दशम स्कंध में जहाँ हम वेदांत का प्रसंग देखते हैं, आपको कहो हम सूची बता दें, हमारे उंगली पर नहीं, हमारी जबान पर है बोला, तो उंगली पर गिनने की जरूरत नहीं है। पहले ही अध्याय में दशम स्कंध के वसुदेव ने जो कंस को उपदेश किया है, स्वप्ने यथा पश्यति देहमीदृशम मनोरथे नाभिनिविष्ट चेतना, दशम स्कंध के पहले ही अध्याय में वेदांत का उपदेश वसुदेव ने कंस को किया है। करे बाबा देवकी को मत मार, ये व्यर्थ है। दूसरे अध्याय में गर्भस्तुति है बोला। तीसरे अध्याय में भगवान का जन्म होने पर देवकी और वसुदेव की स्तुति है। वेदांत 2 प्रकार से आया है भागवत में। तत्पदार्थ की प्रधानता से स्तुति है और त्वम पदार्थ की प्रधानता से उपदेश है, और ऐक्य पदार्थ की प्रधानता से जहाँ तहाँ दोनों की एकता का निरूपण है। तो दशम स्कंध में तो इतना वेदांत है जिसकी कोई हद नहीं। ब्रह्म स्तुति है, अक्रूर स्तुति है इसमें, और वेद स्तुति तो ऐसी है दशम स्कंध में। वेद स्तुति जैसी स्तुति कहीं भी पौराणिक साहित्य में तो क्या, वैदिक साहित्य से लेकर के आज तक हो जितने काव्य बने हैं स्तुति काव्य, उनमें एक कानी अंगुली की जड़ में पहुंचने वाली अगर कोई स्तुति है तो वेद स्तुति है। ये दशम स्कंद में है। उसके मुकाबले की तो कोई स्तुति ही नहीं है। सत इदमुत्थितम सदिति चेन्ननु तर्कहतम व्यभिचरति क्वचमृषा न तथो वयजुक् व्यवहृतये विकल्पईशितोन्द परंपरया भ्रमयति भारती त उरुवृत्ति विरुद्ध जडान। तो इस प्रकार की स्तुति है। अब दशम स्कंद का जो प्रसंग है ना, अब कल आपको इसमें रुक्मिणी सत्यभामा आदि के विवाह में कैसा भागवत धर्म है, प्रद्युम्नादि पुत्रों की उत्पत्ति में कैसा भागवत धर्म है,
बाबा पहले भी लड़कियां बड़ी प्रबल होती थी। हाँ, कल बल्लभदास मरीवाले के यहाँ गए थे तो चर्चा चल गई खाते समय कि बच्चू भाई ड्रेस वाले ने कहा कि अभी तो पुरुष अपहरण करते हैं स्त्रियों का, अब तो ऐसा जमाना आ गया है कि स्त्रियां पुरुषों का अपहरण करेंगे। तो हमने कहा कि उषा ने आखिर क्या किया था? द्वारका से अनिरुद्ध का अपहरण ही तो किया था। बेचारे सो रहे थे खाट पर और चित्रलेखा गई और उठा के ले आई। तो स्वयंवर की प्रधानता, लड़की के मन का बड़ा भारी आदर था। वो तो जब अष्टवर्षा भवेद गौरी 9 वर्षा च रोहिणी के अनुसार जब विवाह होता है 9-10 वर्ष की लड़की का, तब जो है वो माँ बाप की इच्छा की प्रधानता होती है। जहाँ लड़की बहुत समझदार हो गई, लड़का बहुत समझदार हो गया, उनके मन का भी ख्याल रखना पड़ता है। अब कल आपको बताएंगे कि विवाह के संबंध में भागवत धर्म कैसा है, पुत्र के संबंध में भागवत धर्म कैसा है, ये अब और वेद स्तुति का तात्पर्य क्या है, ये कल थोड़े में आपको सुनावेंगे। और कल ही यहाँ की पूर्णाहुति होनी है। ओम शांति।